मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूँ आगे भी देखते रहें। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। और मैं वास्तविक कुंडली से जो आप लोगों की आई हुई होती है, मैंने देखी है, पत्रिका लिखी है, जो वास्तविक कुंडली है उसमें आपका मार्गदर्शन कराता हूँ। एक एक शब्द शास्त्रों से लिखा हुआ है, शास्त्रों से देखा हुआ है और वो मैंने अपने अनुभव में डाला है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली में विचार करेंगे। 90 का बालक पैदा हुआ है और उसकी आयु अभी 35 साल की हो गई है। कुंडली में आप लोगों ने नवास बहुत सुना होगा, वर्गोत्तम नवास है, पुष्कर नवास है, ताते बांध देते हैं हम लोग। लेकिन जब कुंडली में विश्वनवास का प्रभाव आता है या विनाशकारी का प्रभाव आता है और फिर वो ऐसी कुंडली बन जाती है तो देखने में तो आपको बहुत बलवान दिखेगी, लेकिन जब हम आगे जाएंगे, ग्रहों के अंदर में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलता है। माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और फिर उसके बाद उसकी शादी हो और अच्छा व्यवसाय हो। ये कौन माँ बाप नहीं चाहता? हर एक चाहता है। लेकिन जब एक बालक इंजीनियर तक की परीक्षा पास करके इंजीनियर तक की पढ़ाई पार करने के बाद उसका कहीं व्यवसाय नहीं, कोई रोजगार नहीं, तो माता की इच्छाएं तो अधूरी रह जाती हैं। तो क्या है, कुंडली में देखेंगे और आपको बताएंगे विष नवास क्या होता है। देखने से कुंडली अच्छी लगती है और बहुत हम भी ताते बांध देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन निचोड़ जब देखते हैं तो गहराई तक जाते हैं तो बहुत कुछ चीजें चाहिए वो हमको नहीं मिल रही है। दर्शकों, कृष्ण नवास और विनाशकारी नक्षत्र का प्रभाव, संघर्ष, जीवन, माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं हुई। जातक का जन्म 6 सितंबर 1990 कृष्ण पर 2 उत्तरा भाद्रवा नक्षत्र 1 महल। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ 29 डिग्री है और द्वितीय भाव में शनि 25 डिग्री, तृतीय भाव में राहु 11 डिग्री 34 मिनट है, पंचम भाव में चंद्रमा मीन राशि में 6 डिग्री है और सप्तम भाव में मंगल 9 डिग्री लेकर के है। नवम भाव में उच्च राशि में गुरु और केतु है। दसम भाव में बुध 23 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य अपनी राशि में है, शुक्र 5 डिग्री 1 लेकर के है। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है और अपनी राशि में अगर दसम भाव में है तो राज सत्ता हाथ में दे देता है, क्योंकि सूर्य दिग्बली है। लेकिन और भी तो ग्रहों का प्रभाव है, वो भी तो देखना होगा। दशाएं अंतरताएं भी तो देखनी होगी। फल तो तभी मिलेगा जब वो सब चीज होंगी। लगन भाव का स्वामी सप्तम भाव में मंगल आ गया और राहु से पीड़ित हो गई। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, चौथा भाव घरेलू सुख माताओं का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु संघर्ष का, सेवा का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और व्यापार का भाव है। अष्टम भाव जीवन का भाव है, दीर्घकालीन कष्ट का भाव। नव भाव भाग्य भाव है, उच्च का गुरु है। हम कुंडली में देख लेते हैं उच्च का गुरु साथ में केतु है और बजा रहा है। और द्वितीय भाव का स्वामी जब 9 भाव में उच्च का होता है तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऐसा कैसा है, कोई भी उसके पास ना व्यवसाय है, ना धंधा है, ना लक्ष्मी है, ना व्यवसाय है, तो कहां से आएगी माता लक्ष्मी? आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि और भी तो कुंडलियां हैं। दसम भाव में सूर्य दिग्बली माना जाता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं है। और एक जातक इंजीनियर की पढ़ाई करके, बीटेक करके अगर घर में बैठ जाए और किसी यानी 2 पैसे का रोजगार नहीं, व्यवहार नहीं और संघर्ष में जीवन हो, तो किस माँ बाप की इच्छाएं पूरी होगी? हर माता पिता की इच्छाएं अधूरियां रह जाती हैं। दर्शकों, अब हम इसका अध्ययन करते हैं। मैंने आपको बताया विश्व नवास। दर्शकों, ये नवास कुंडली इसी कुंडली है, नवास कुंडली है। आप अपनी लगन कुंडली खोल के देख लो, साथ में नवास भी खोल के देख लो, सबके साथ बना हुआ है। आजकल कंप्यूटर की सबके पास कुंडलियां हैं। विश्व नवास कब बनता है? आपका ग्रह 0 से लेकर 3 डिग्री तक लगन कुंडली में 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक वह ग्रह जिसकी लगन में 3 डिग्री से लेकर के 20 मिनट डिग्री हो और वह ग्रह
नवास कुंडली में मेष राशि में हो, वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो, तो वह विष नवास माना जाएगा। ग्रहों की अंश लगन कुंडली के होंगे और वह ग्रह नवास में अगर मेष राशि में हो, वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो, तो विष नवास का माना जाएगा। दूसरा, लगन कुंडली में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक अंश पर ग्रह हो, लगन कुंडली में हो, 13 से लेकर के 13-20 से लेकर 16-40 तक। और D9 नवास में वह ग्रह मिथुन राशि में होगा, सिंह राशि में होगा, तुला में होगा और कुंभ राशि में होगा, तो विष नवास में माना जाएगा। उसके बाद तीसरा शर्त है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 अंश तक ग्रह D9 नवास में कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो और मीन राशि में हो, तो वह विष नवास गिना जाएगा। 3 डिग्री से लेकर के और 20 मिनट तक, और 13 डिग्री से 20 मिनट तक 16-40 तक, और 26-40 से ये कंडीशन आ गई, ये राशियां आ गई, मैंने लिखा हुआ है, आप फिर भी आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद आता लगन। लगन भी इसी तरह से है। लगन के अंश भी अगर इसी तरह से होंगे, लगन भी जहां पर भी जो भी होगा, जो राशि का लगन होगा उसके भी इसी तरह से होंगे, तो वो विष नवास माना जाएगा। अभी दर्शकों 3 डिग्री से 20 मिनट तक कोई भी ग्रह नहीं है। 3 डिग्री से लेकर के 20 मिनट तक इस कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है। 13-20 डिग्री से 16-40 तक, 13-20 से 16-40 तक कोई भी नहीं है, यानी इस नवास में भी कोई भी ग्रह नहीं है। लेकिन लगन 26-40 से 30 अंश तक, लगन 29 डिग्री पर आ गया और वृश्चिक है राशि, वृश्चिक राशि का लगन आ गया, विष नवास बन गया। लगन ही विष नवास बन गया, बाकी ग्रह कोई नहीं बना, ये सब उससे बाहर हो गए, लेकिन लगन ही विष नवास बन गया। अब लगन ही विष नवास बन गया और लगन का लग्नेश मंगल राहु से पीड़ित हो गया सप्तम भाव में। सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई, यहां पर जीवन साथी भी नहीं और ये पार्टनर का काम है, कोई व्यापार का काम है, व्यापार भी नहीं, दोनों चीजों की हानि हो गई। विष नवास में लग्नेश का स्वामी आने से और लगन विष नवास का हो गया और लग्नेश मंगल पीड़ित हो गया। अब नवास लगन कुंडली का, जन्म कुंडली का पूरक माना जाता है। नवास के बिना अगर वास्तव में देखा जाए तो लगन कुंडली का कोई महत्व नहीं है। और साधारण तौर पर कह देते हैं कि पति इतनी सुख के लिए देखा जाता है, लेकिन नवास हर चीज के लिए देखा जाता है। मैं हमेशा बताता हूं, जन्म कुंडली तो एक वृक्ष है और नवास उस तक पहुंचने के लिए फल है। तो नवास कुंडली में जब हम देखते हैं तो इसका नवास मीन लगन का नवास बना, और मीन लगन के नवास, क्योंकि सप्तम भाव समझो ये लगन का भाव आ गया, ऐसा मान सोचो, और यहां पर मंगल और सामने सूर्य आ गया, पीड़ित हो गया। नवास भी उसको विवाह के लिए या व्यापार के लिए नुकसानदायक हो गया है। ना व्यापार चलता है और ना विवाह हो रहा है, दोनों चीजें नवास से आ गई। अब बात करते हैं आगे देखते हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए D10 भी है। D10 10 मास। देखिए 10 मास हमारा व्यवसाय का सूचक है, उसमें भी कई चीजों से देखा जाता है। जब जातक का लगन कुंडली से व्यवसाय नहीं हो रहा है तो D10 यानी 10 मास व्यवसाय का सूचक है, आपकी कर्म का प्रतीक बताता है कि क्या है। अब दर्शकों हम 10 मास में चलते हैं, तो D10 हमने बनाया, तो D10 का लगन मेष लगन हुआ, लगन का स्वामी मंगल। अब जब D10 को आप देखोगे, लगन के स्वामी मंगल को देखोगे, जो कुछ स्वयं का प्रतिनिधित्व कर रहा 10वें भाव में, तो मंगल तो राहु से पीड़ित है और विष नवास का स्वामी आ गया। यहां का अंतर यहां भी आ गया, क्यों? उसकी स्थिति जब मंगल की जब यहां देखेंगे तो मंगल तो पीड़ित हो रहा है, और मंगल कौन है? वो स्वयं है। जातक वो स्वयं ही पीड़ित हो रहा है, उसकी कहीं पर भी प्रतिष्ठा नहीं जम रही है। ये नवास में कुंडली आ गई। अब बात करते हैं D30। मैंने इसे भी पहले बताया था कि D30 कुंडली का 6ठा भाव है, और 6ठा भाव जीवन साथी के सहवास सुख का भाव है। अब D30 का लगन भी वृश्चिक राशि का आ गया। अब देखिए क्या विडंबना हुई है ग्रहों की। D30 का लगन भी
यानी ये लगन समझो छठा भाव है जीवन साथी की सेवा से, वो भी वृश्चिक राशि आ गई और वृश्चिक राशि विष नवास में आई हुई है। तो विष नवास ने D9 को भी प्रभावित किया, नवास को भी प्रभावित किया। मंगल में विष नवास का स्वामी आ गया। दसम भाव में मंगल लगन का स्वामी बना, यहां पर भी प्रभावित हुआ। कोई काम धंधा नहीं है, बीटेक करके घर बैठा है, यहां पर भी काम धंधा हुआ। क्यों? मंगल राहु से पीड़ित है, तो वो भी बात नहीं बनी। दाम्पत्य सुख भी नहीं, शादी भी नहीं, व्यवसाय भी नहीं। अब हम तोते की तरह बताते हैं, बाकी मैंने बताया और भी बताया होगा कि दसम भाव में सूर्य दिग्बली अपनी राशि में है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब सूर्य का नंबर आएगा, जब दशा आएगी तभी तो देगा। दशा शनि की दशा 2005 में खत्म हुई। जन्म है उत्पादभा नक्षत्र, उत्पादभा नक्षत्र के स्वामी है। शनि की दशा 2005 में हुई। 90 का जन्म 2005 में 15 साल की आयु हुई। कितनी पास करेगा भाई? 9th या 10th भी नहीं होगी, घिसट पिसट करके। शनि ने अपना काम खत्म कर दिया। आगे बुध की दशा आ गई। बुध की दशा आई 22 तक। बुध अस्त है और बुध एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और अष्टम भाव जीवन का भी भाव तो है, लेकिन गुप्त अंगों का भी भाव है, वो भी अस्त हो गया। और दूसरी तरफ दर्शकों, बुध कुल देवता का प्रतीक है। बुध बहन बुआ का है। पूर्व जन्म के उसके कारक में कहीं ना कहीं कमी रही, जो कि ऐसी स्थिति आ गई बुध, और बुध की दशा फिर खराब होगी। कैसे होने मिलेगा? और अभी जातक केतु की दशा भोग रहा है 29 तक। अभी आप बताइए, केतु तो पहले से ही खराब है, दशा भोग रहा है, तो कैसे होगा? 29 तक का तो ये मैंने बता दिया। 29 और 10 39 साल की तो आयु हो जाएगी। बताइए क्या होगा? अभी 35 की चल रही है, क्या होगा? विवाह योग आयु जाती जा रही है, जा ही रही है, पर 35 साल हो गए। व्यवसाय टिक नहीं रहा, कैसे टिकेगा? मंगल, जहां पर भी मंगल, जहां पर भी मंगल, यहां पर भी मंगल, यहां पर भी मंगल, कैसे टिकेगा? सभी जगह तो पीड़िता आ गई। अब बीच में शुक्र की दशा, छोटी बहुत सूर्य की दशा आई थी, वो उस टाइम पर उसके लिए योग नहीं था। अब जब उसके बाद केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी, अब यहां पर एक मजे वाली बात आ गई, क्योंकि जन्म नक्षत्र उत्पाद रहा है, उत्भाद्रपदा है, और उत्भाद्रपदा से 22वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्रदेव है, विनाशकारी है। जब विवाह कराने वाला ही विनाशकारी बन गया, और शुक्र वृश्चिक लगन के लिए अकारक है, वृश्चिक लगन के लिए शुक्र अकारक है। शुक्र विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी बन गया, विनाशकारी बन गया, तो भाई वो तो मुंह बंद करके चला जाएगा, आंखें बंद करके चला जाएगा। क्यों शादी कराएगा? क्योंकि पुरुष जाते के लिए शुक्र ने शादी करानी होती। शुक्र भी नहीं चाहता कि मैं उसकी शादी कराऊं। मंगल राहु से पीड़ित है। राहु कौन है? पिता में है। राहु पिता में है, पीड़ित है। मंगल पिता में राहु है, उनके पूर्व अतृप्त योनि में है, और उस राहु का प्रभाव मंगल पर आ गया। सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई, व्यापार भी गया, जीवन साथी का सुख भी गया। और 10 मास में देखते हैं तो 10 मास में नौकरी भी गई। यहाँ सूर्य देव भी बैठे रहो, कब आएंगे भाई? 49 के बाद आएंगे या 29 के बाद में आएंगे। आधी उम्र तो चले गई, तब सूर्य देंगे उनको, कहीं नौकरी देंगे, तो नौकरी के तो चांस ही खत्म हो गए। कहां से होंगे? नौकरी के लिए छठा भाव चाहिए। अब बात आई नौकरी की, किसी भी नौकरी में छठा भाव सेवा का भाव है। अब छठा भाव का स्वामी मंगल हो गया, और मंगल राहु से पीड़ित हो गया। दूसरी बात दोस्तों, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। मंगल की दृष्टि लगन पर है, स्वास्थ्य भी कमजोर। अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, और जब छठे भाव के स्वामी की, और वो भी मंगल की, मंगल कर्ज का कारक है, और उसकी द्वितीय भाव पर है, तो धन की भी हानि, वंश की भी हानि, और कर्ज का योग बन गया। माता पिता परेशान, परेशान तो होंगे ही ना। अब तो माता पिता का सहारा है, उसके बाद में अकेले तो रहना ही भाई, ये तो सृष्टि का एक चक्र है। माता पिता कब तक किसके बैठे रहे हैं? तो माता पिता की इच्छाएं क्या होती हैं? ये पिता का भाव है, ये पिता का भाव है। पिता से एकादश सप्तम भाव है। हर पिता सोचेगा मेरे बेटी का, मेरे बेटे का
शादी हो जाए, घर में बहू आए, जमाई आए, हर की इच्छा यही होती है। बच्चे पाल पोस करके बड़े कर दिए, लिखा दिए, पढ़ा दिए, अब शादी हो। अब पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, एकादश भाव पीड़ित है पिता के भाव का। माता के भाव से एकादश भाव, यह वंश की हानि हो रही है। हर माता चाहती है मैं भी अपने छोटे बच्चों को खिलाऊं। अरे वृद्ध अवस्था में तो यही तो काम रह गया मेरे दर्शकों। घर में किलकारियां हो, घर में रंग बिरंगे कपड़े हो, बहू बेटी का जिसमें घर में नहीं तो घर कैसे रहेगा। तो ये स्थिति आ गई। ना माता की इच्छा पूर्ति हो रही है, ना पिता की इच्छा पूर्ति हो रही है, ना अगले को शादी हो रही है, और ना व्यवसाय मिल रहा है। ये कंडीशन आ गई। इस वजह से विषनवास और विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी शुक्र के प्रभाव से आ गई। वृश्चिक राशि में मंगल शुक्र बने विनाशकारी। मंगल और शुक्र ही, मंगल लग्नेश है और शुक्र विनाशकारी बन गए। तो कैसे होगा? प्रबल पित्त दोष आ गया। अब इसके पिता की 3 संतान है, पहली लड़की, उसके बाद लड़का और तीसरा ये। अभी हम हमेशा बताते हैं जन्म कुंडली में पहली संतान के लिए पंचम का भाव है, दूसरी संतान के लिए पिता का सप्तम भाव है, और तीसरी संतान के लिए 9 भाव को देखा जाता है। कहीं ना कहीं तीसरी संतान के विषय में उनके कहीं ना कहीं रोग है। तो उस जातक की रोगों की, दोषों की शांति कराने से पहले माता पिता को अपने भी रोगों, अपने भी दोषों की शांति करानी चाहिए, ताकि उनके भी वृद्धि हो। उनको जो भगवान ने ऐसी संतान दी है, उस संतान की भी शांति हो, और वो भी अपने 9 भाव को देखें कहां पर त्रुटिपूर्ण है, उनकी भी शांति कराए तो पूरा फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी लग्न कुंडली में तो गुरु उच्च राशि का है। अब यहां की बात अधूरी रहेगी। यहां पर ये लग्नेश बना और लग्नेश का स्वामी गुरु इस चला गया, केतु से पीड़ित हो गया। तो उच्च राशि का भी स्वामी भी नवास में जब शत्रु राशि में हो गया और केतु से पीड़ित हो गया, तो वो उच्चता भी खत्म हो गई। भाग भी साथ देना बंद कर दिया, भाग भी साथ देना बंद कर दिया। विवाह के लिए कोई पूछ नहीं रहा। बीटेक पढ़ा हुआ आज के जमाने में बच्चा एक अच्छे परिवार से संबंध रखता हुआ, माता पिता ने बड़ी लगन से पढ़ाया, 2 पैसे का रोजगार भी, और कहीं अपना काम धंधा चलाता है तो व्यवसाय का भी काலம் खत्म हो गया। अब शुक्र की दशा आएगी, जब देंगे, जब 50 साल का आएगा जब देंगे, जो क्या फायदा होगा भाई, आप ही सोचिए कैसे होगा। तो ये है विषनवास का करिश्मा। विषनवास ने, मंगल ने यहां भी गया, जहां भी मंगल पीड़ित हुआ, यहां भी मंगल का रहा, त्रिशास्त्र कुंडली में भी और नवास में भी मंगल। उपाय करना चाहिए, प्रवर्तित दोष से उपाय करना चाहिए। मंगल राहु का, अंगारक योग का शांति करना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित है। जो स्थिति बनी उसका निवारण करके अपने पूर्वजों की मुक्ति करा करके ऐसा जातक अभी से अपने बच्चों की कुंडलियों को देखना शुरू कर दो, ताकि आगे जाकर के ऐसी परेशानी ना आए। दोष निवारण करके ऐसे जातक को अर्क विवाह करें, और कार्क विवाह करने के बाद विधि विधान से कुंडली मिला करके योग कन्या के साथ शादी करें, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैंने बहुत शॉर्ट में लगन कुंडली, नवास, D10 और त्रिशांत जो इससे संबंधित बातें थी, उनके ऊपर मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन करेगा, तो भाई मैं कहूंगा मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।